बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, सकंड वाक़े जे बाबति माड़ी जलमाणी ॻोठ में जेको काल पोस्ट थियो आहे, हिकिड़ो अंदोनाक दहशतगर्दी थी आहे रियासती वर्दी में, उन बाबति मुसलसल एहजाज जारी आहे। समूरी सियासी पार्टियुनि जा अॻवान ऐं कारकुन ऐं ॻोठाणा उते धरणो हणी वेठल आहिनि। त मां हिन वक़्तु थोरो उर्दू में ॻाल्हाइणु चाहियां थो, छो जो हुक्मराननि सां इन सॼी सूरत हाल ते मुखातिब थियण जी ज़रूरत आहे, जेके शायदि तव्हांजी ऐं मुंहिंजी ॿोली में पैगाम सिधो न सम्झी सघनि या न विसूल करे सघनि। त इन करे मां उर्दू में पैगाम ॾियणु चाहियां थो। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं कि सकरन वाक़े में इत्फाक, ये महज इत्फाक है या जानने वालों जो जानते हैं, जिनको तारीख मालूम होती है, 28 सितंबर 1983 कल से ये बात चल रही है कि कुनल चांडियो गोठ सकरन के साथ कुनल चांडियो गोठ, उसमें जनरल ज़िया की मार्शल के ज़माने में हमले हुए, दहशतगर्दी हुई और 21 बेगुनाह लोग शहीद किए गए। वही 28 रात, रबीउल अव्वल की रात, जो हमारे लिए मुक़द्दस रात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम उम्मा के नबी, उनकी विलादत का दिन है। होना तो ये चाहिए कि हम खुशियाँ बांटते, मिठाइयाँ बांटते, खैरात करते, लेकिन हमारे घरों में हमारे बच्चों की लाशें, हमारी औरतों की ज़ख्मी जिस्म और हमारी माएँ बहनों की आह पुकार, वो सारे सिंध उनमें लरज़ रही है, इस आह पुकार में लरज़ रही है। हुक्मरानों को कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। वज़ीर दाखिला, मैंने समझा कि वज़ीर दाखिला ये निगरान सरकार है, सिंध के वज़ीर दाखिला अपनी कोई ज़िम्मेवारी का किरदार अदा करेंगे। तो उसने जो बयान दे दिया, जो स्टीरियोटाइप बयान होता है कि इस गांव में खुदकश बम्बारों की हमें इंफॉर्मेशन थी। भाई, खुदकश बम्बार न हमारे गांव में पलते हैं, न पैदा होते हैं, न हमारी तरबियत का हिस्सा है। आपने ही पैदा किए खुदकश बम्बार। जनरल हमीद गुल से लेकर अख्तर अब्दुर्रहमान और फैज़ हमीद तक जितने आपके जनरल्स हैं, उन लोगों ने ये खुदकश बम्बार तैयार किए। हमारी मस्जिदों को, हमारे इमाम बारगाहों को, हमारी अस्पतालों को, हमारे पार्कों को, हमारे शहरों को, इवन आपके फौजी छावनियों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और बेगुनाह इंसानों का लाखों की तादाद में जो है वो दहशतगर्दी के जरिए बेगुनाह इंसानों की जानें ली गई और उनको कत्ल किया गया। तो आप कैसे माड़ी जलवानी में दहशतगर्द ढूंढने गए थे या खुदकश बम्बार को देखने गए थे? दिन था, आप जाकर खड़े रहते, उसके गांव के किसी भी आदमी को आपका 2 पुलिस वाले चले जाते कि भाई हमें ये लोग मतलूब है और हमें तलाशी लेने दे। आपको कोई नहीं रोकता, आपको तलाशी दे देते। एक एक बंदा आपकी लाइन में खड़े होकर बताता कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। ये क्या तरीका हुआ कि आप आए, हमारे घरों में घुसे? हमारी झूपड़ी वाले घर होते हैं, हमारी कोई लंबी दीवारें नहीं होती, कोई हमारे कोट किले नहीं बने होते, ऐसे छप्परे बने होती हैं, लांडियां बनी होती हैं। हमारी माएँ बहनें, मजदूर हारी सारे खेतों में काम करते रहते हैं। और उस वक्त ये पुलिस और रेंजर्स और पता नहीं क्या क्या आपकी एजेंसियां और आपके एजेंट वो सारे घुस पड़ते। अगर कोई पूछता है आपसे, आप क्यों जा रहे हैं हमारे घरों में, क्यों आए, तो बगैर किसी सवाल जवाब के आप जवाब देते हैं गोली से और बेगुनाह इंसानों की जानें लेते हैं। और फिर इतनी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं कि सारे घर जो हैं वो हजारों गोलियों के जो निशान है वो घरों पे मौजूद हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि वजीर दाखिला साहब, आप फौरी कंसर्न अथॉरिटी से रब्ता करते, नवाब शाह इंतजामी से रब्ता करते। आपको जो ऑफिशियल मालूमात होती, अभी तक SSP मुअत्तल हो चुका होता। जितने भी पुलिस वाले थे इस वाक़े में, उनको हथकड़ी लग चुकी होती और जितने भी रेंजर्स एहलकारों को जिस तरह भी वहां ले जाकर हमले में शरीक किया गया, वो सब मुअत्तल होते, उनके हाथों में हथकड़ियां होती। लाहौर के लोगों में कोई फर्क नहीं है। लाहौर में क्या होता रहा है कितने दिनों से? आपके कोर कमांडर हाउस सड़े, GHQ पर हमले हुए, आपके शोधा की तोइन की,
जिसकी हम सब ने मिलकर मजम्मत की थी। हम इस अमल को अच्छा नहीं समझते। तो होना तो ये चाहिए था कि आप लोग हमारे एहसासात के साथ खड़े रहते। हमारे बेगुनाह बच्चों के कत्ल पे आप जो है अपना ज़िम्मेवाराना किरदार अदा करते। आप आज भी सिंध की तनख्वाह ले रहे हैं, निगरानी है, आप कोई मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, निगरान है, आपको इलेक्शन करके वापस जाना है। यही आकर ठट्टा बदीन हैदराबाद कराची में यही आपको जमीनों का अपना कारोबार करना है। तो आप किस तरह इतने गैर ज़िम्मेवाराना बयान दे सकते हैं? आप हमारे जख्मों पे मरहम तो नहीं रख सकते, लेकिन मेहरबानी करें नमक पाशी भी ना करें। हमारा कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। हम कहते हैं कि शोदा की एफआईआर दाखिल हो। जो उनके वर्षा जिन उन वर्षा ने आंखों से देखा, मैं नहीं था, आप नहीं थे, जो हमारी माए बहनें वहां मौजूद थी, वो कहती हैं कि रेंजर्स के लोग थे, पुलिस के लोग थे, पुलिस के अफसर थे, तो फिर क्यों नहीं उनके नाम से एफआईआर होती? अभी मुझे मालूम हो रहा है कि कह रहे हैं डीसी लॉलीपॉप बता रहा है लोगों को कि हम एफआईआर तो दाखिल कर लेते हैं, फिर आप नाम मालूम लिखवाएं, फिर हम इंक्वायरी कराएंगे, फिर जिनके नाम आएंगे हम उनके दाखिल करेंगे। भाई, जिन लोगों को हम जानते हैं, पुलिस वालों को, एसएचओs को, डीएसपीs को, उनके क्यों नहीं आप नाम दर्ज करते? उनके नाम दर्ज करें। और रेंजर्स के एहलकार जो भी ढूंढ कर निकालना आप लोगों की इंतजामिया की जिम्मेवारी है। डीजी रेंजर्स क्यों नहीं इस मामले पे देखते, या उनका जो सेक्टर कमांडर होता है वो क्यों नहीं देखते इस मामले में कि कैसे लोग गए थे, किसी के उकसाने पर, किसी की झूठी प्रोपेगेंडा पे। वो तो महीनों से कहते आए कि भाई हमारे घरों पे हमले हो रहे हैं, हमारे मुखालफिन, सियासी मुखालफिन हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए कोई क़यामत बर्पा करेंगे, और वो कल दिन आ गया। तो ये नहीं होता कि अगर वर्दी वाला या रेंजर्स वाला या कोई फौज का आदमी कोई इस तरह की इंसानी पोस्ट करे तो वो अकाउंटेबल नहीं होता। आपको हमारे जख्मों पे मरहम रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। हमें पाकिस्तान का अगर शहरी समझते हैं, बराबर का हिस्सेदार समझते हैं, तो ये 4 बेगुनाह इंसानों का कत्ल और 8 हमारी माएँ बहनें जख्मी करने के जुर्म में आप इन सबको गिरफ्तार करके आप अदालत के कटड़े में ले आए। यही होता है पाकिस्तान का शहरी। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका नारा जो चल रहा है, नरेटिव जो चल रहा है कि भाई हम जो हैं सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे और हम किसी को भी नाजायज तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान का कमांडर है पूरी आर्मी का और ये आर्म फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो उसकी नॉलेज में ये बात पहुंची है, आप उकार सकंड के लोगों की पहुंची है या ना पहुंची है? अगर नहीं पहुंची तो कोर कमांडर कराची से बराए मेहरबानी ये पूछा जाए कि उसके नाक के नीचे इतना बड़ा वाकया हो गया है, 24 घंटे से लाश रास्ते पे पड़े हैं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? क्यों नहीं कातिल गिरफ्तार हो रहे हैं? मकतूलों के खून से इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? सजा जजा तो बात का अमल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी मैंने रात भी गुजारिश की, आज मैं फिर इसको दोहराता हूं, होना तो ये चाहिए था कि आज रबीउल अव्वल के दिन पर इतनी बड़ी ग्रास ह्यूमन वायलेशन हुई है, चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, वो तो हुआ, लेकिन गोलियां लगाकर बेगुनाह इंसानों को मारकर कत्ल करके शहीद किया गया है, माएं बहनें बच्चों समेत। तो होना तो ये चाहिए था कि इमरजेंसी आज कोर्ट खड़ी होती रबीउल अव्वल के दिन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत में सारे जिम्मेदारों को बुलाकर पूछते कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों हुआ और इसका नतीजा क्या होगा। मैं मुतालबा करता हूं कि कम से कम हाई कोर्ट का एक जज, उसकी सरबराही में अदालती कमीशन बिठाया जाए, फैक्ट फिगर और ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ट्रायल, सारी गवाहियां जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में लाइव कवरेज हो रही है केसेस की, इस तरह इस अदालती कमीशन की लाइव ट्रायल होनी चाहिए। सब गवाहों को बुलाया जाए, गांव के लोगों को बुलाया जाए, जो इंतजामी अथॉरिटी जिन्होंने कार्रवाई की उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने ये बेरहमाना कार्रवाई क्यों की है। तो ये हाई कोर्ट के जज की निगरानी में अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाए, तहकीकात की जाए। अगर हमारे गांव के लोगों, हमारे भाइयों के
ज़मे कोई जुर्म होगा हम कबूल करेंगे, लेकिन मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि सिंध का कोई बच्चा दहशतगर्द नहीं है। हम जियो का नारा लगाते हैं, हम अपनी सिंध की खुद मुख्तियारी की बात करते हैं या आज़ादी की बातें करते हैं, वो सारी सियासी बातें होती हैं, सियासी बातें होती हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। हम कोई छुरी लेकर पाकिस्तान के नक्शे को काटने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर और मुल्कों के झंडे लहराए जाते हैं, मुंज़म दहशतगर्दी की जाती है, ये जो रियासती इदारे उन पे हमले किया जाते हैं, खुदकश बम्बार पैदा किए जाते हैं, उनके बाबत तो कभी इतनी संजीदगी आप लोगों ने नहीं देखा है। हम जरूर रिजर्वेशंस रखते हैं कि हम पाकिस्तान में बराबर के शहरी हों, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक बहाल हों, हम इस मुल्क में इज्जत और वक़ार के हैसियत से, इज्जत और वक़ार से बिला खौफ खतरा एक बराबर शहरी की हैसियत से अपनी जिंदगी बसर करें। हमें हक हो कि हम सिंध के अंदर अपनी सियासी, मुआशी, सकाफती, समाजी, तहजीबी जो रवायात हैं, अपनी जबान है, उसको जिंदा कायम रखने के लिए काम करें। हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको तरक्की तामीर के लिए, उनको तालीम के लिए, उनको तहकीक के लिए, उनको सारी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए सारे मौके मुयसर हों। हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो हकीकी तालीमी दरसगाह बने, जहां हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम तहकीक से के मराइल तय करके आसमान के बुलंदियों को छुएं। ये हमारा हक है। अगर ये डिमांड दहशतगर्दी है, ये गद्दारी है, मुल्क के खिलाफ है, तो आप फिर सारी कौम को चार्ज करें। आप यहाँ पर जो है फांसी घाट बना लें, एक गले गिले चौराहे पे हमें लटकाते जाएं, हमें गोलियां मारते जाएं, हम हाजिर हैं। बाकी ये है कि ये खून जो है आपको हजम होने नहीं दे जाएंगे। ये बेगुनाह इंसानों और शोहदा का खून है। जब तक ज़िम्मेवारों के खिलाफ, मैं जो यहाँ बैठे हुए साथी जो उनके वर्सा हैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक ज़िम्मेवारों के खिलाफ कोई एफआईआर दाखिल, वाज़ेह तौर पे एफआईआर दाखिल नहीं होती, अदालती कमीशन नहीं खड़ा किया जाता, तब तक ये जदोजहद जारी रहेगी। जैसे वहाँ बैठी हुई कमेटी ने फैसला किया है कि कल सारे सिंध में एहतजाजी मुजाहरे होंगे, मैं अपने वर्कर को और सारे सिंध के बाज़मीर बाहिम्मत इंसानों को ये दावत भी देता हूँ, अपील भी करता हूँ और हिदायत भी करता हूँ कि सारे सिंध में हजारों की तादाद में आप नौजवान निकलें, एहतजाज करें कि सकरन के शोहदा के खून से इंसाफ किया जाए। आप ये अपना किरदार अदा करें। अगर फिर भी ये सूरत हाल नहीं बाज ना आए तो इंशाअल्लाह फिर सिंध में ऐसी तहरीक चलेगी, ऐसी हड़तालों का आगाज होगा कि इन हुक्मरानों को संभालना और ये सूबा चलाना ये मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान की मैशियत वैसे ही डगमगा रही है और उसको और पस्ती में न धकेला जाए। मैं मां तम सभी दोस्तन साथियों जो शुक्रगुजार आहियां। उम्मीद है तो जज्बा बुलंद रहंदा ऐं इंशाअल्लाह असीं तव्हां सां गॾु हर घड़ी गॾु आहियूं ऐं शहीदनि जे रत सां ज़रूरु इंसाफ़ थींदो। सिंध ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद।